हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। चलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है दोस्तों, कि सभी घोड़े जो है सुअर है। उसके बाद कह रहा है कि सभी सुअर मछलियां हैं, और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? ए इस प्रश्न का आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा? और ये रीजनिंग का दोस्तों हम लोगों का पार्ट नंबर 5 है। जिसने पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठे और सॉल्व करते हुए चलिए। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया है कि मुद्रा शास्त्र का संबंध लिखा है दोस्तों, सिक्के। तो इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि मुद्रा शास्त्र में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, यानी सिक्के का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि मानव शास्त्र में जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारा स्टूडेंट कोई यहाँ पर ए कर दिया, तो कोई सी कर दिया, तो कोई डी कर दिया। बस लॉजिक को समझ लीजिए कि मुद्रा शास्त्र का संबंध लिखा है सिक्के, यानी कि जिस प्रकार से मुद्रा शास्त्र में सिक्के का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार से मानव शास्त्र में क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, एनालॉजी यानी सदृशता से। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो रिसेंटली अभी पूछे गए, जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी है, इसी तरीके के प्रश्न आप सारे प्रीवियस में आए हुए हैं। तो यहाँ पर इसका संबंध पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से होगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका संबंध लिखेंगे, डी के एल और क्या लिखा है दोस्तों, एच। तो इसका संबंध यहाँ पर दिया हम लोगों के सामने, जी है, पी है, एस है, और क्या लिखा है दोस्तों, क्यू। उसी प्रकार से इस जगह पर है एफ आर, उसके बाद एल और क्या लिखा है दोस्तों, पी लिखा है। तो इसका संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए डी से यदि जी पे जाएंगे, के से पी पे जाएंगे दोस्तों, तो इन सभी में आपको देखना है कि कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या क्या वृद्धि क्या है, या क्या क्या है दोस्तों, कमी क्या है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, देखना है कि इसमें कितना लेटर का वृद्धि और कमी क्या है। तो डी से यदि जी पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर उसने +3 का वृद्धि किया है। के से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों इस पे, तो उसने क्या क्या है, देखिए 5 का वृद्धि किया है। उसी प्रकार से इससे जाएंगे दोस्तों, तो उस पे 7 का वृद्धि किया, और इसी से इस पे जाएंगे दोस्तों, एफ से यदि क्यू पे जाएंगे तो 9 का वृद्धि किया है। तो वही काम इसमें भी कर दीजिए, यानी +3 प्लस क्या दोस्तों 5, और प्लस क्या हो जाएगा 7, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो चलिए कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो एफ में जैसे ही 3 लेटर का वृद्धि करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या आएगा, आई आएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा। आर में 5 लेटर, तो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एल में 7 लेटर करेंगे, एबीसीडी में क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। और पी में जैसे ही करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। तो चलिए देखिए कहाँ मिल रहा है, आई आना चाहिए, उसके बाद डब्लू आना चाहिए, एस और वाई। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर हम लोगों का आई डब्ल्यू एस वाई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अभी जो टीसीएस ने करवाया दोस्तों, सब लेटेस्ट पैटर्न पर है। अंत तक बने रहिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए जैसे ये वाला प्रश्न तो कई बार हमने देखा, अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुके हैं। कह रहे सभी घोड़े सुअर है, यानी जितना भी घोड़ा है यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों, सभी घोड़े। उसने क्या कहा है कि सभी घोड़े हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, सुअर है। तो यहाँ पर हमने कर दिया क्या, सुअर। तो इस जगह पर सभी घोड़े हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, सुअर हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा है कि सभी सुअर जो है मछलियां हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे दोस्तों, सभी सुअर क्या हो जाएगा, हम लोगों का मछलियां हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायग्राम को बना सकते हैं, यानी कि अब इसके अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, सब चला जाएगा। अब देखिए उसने क्या कहा है और कैसे कहा है और किस प्रकार से होगा हम लोगों के सामने। देखिए
कह रहे सभी मछलियां सुअर क्या इतना बड़ा गोला जो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या हम लोगों के सामने मछली का है, तो ये मछली क्या हम लोगों का सुअर के अंदर में जा पाएगा? वो कह रहा है कि सभी मछली सुअर, अरे इतना बड़ा गोला, सबसे बड़ा गोला मछली का है, उतना सा छोटा सा गोला में कैसे जा पाएगा? सुअर का गोला तो छोटा है, तो उसमें जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि सभी घोड़े मछलियां, तो बिल्कुल सही कह रहा है। जितना भी घोड़ा का हिस्सा है दोस्तों, ये वाला घोड़ा का हिस्सा ये क्या है, मछली के अंदर, तो बिल्कुल सही कह रहा है। सब घोड़ा जो है वो मछली के अंदर में है, तो ये वाला बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी घोड़ा का जितना जितना बड़ा गोला है उस सब क्या है, मछली के अंदर में ही है, तो ये बात बिल्कुल सही होगा। दूसरा वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कहां पर दिया है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, रिसेंटली पूछा गया था, ये भी प्रश्न आपके एसएससी में पूछा गया था। ये देखिए कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के आधार पर हर एक एग्जाम से क्वेश्चन लिए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या डिफेंस, जैसे आर्मी, नेवी, अग्नि, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो हर एक एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पर एक तर्क दिया है दोस्तों, कह रहे हैं इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है, फिर इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो 83 को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो एक टाइप से आजकल जो है एक एक कोडिंग के टाइप में एनालॉजी को मिक्स कर रहा है। तो चलिए बताते हैं कि 38 को क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि हम 49 लिख रहे हैं, तो ठीक है। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि हम 64 को क्या लिख रहे हैं, 75 लिख रहे हैं, तो ठीक है। उसी प्रकार से उसने कहा कि 83 को आप कैसे लिखेंगे, यही ना कोडिंग किया है। एक निश्चित तर्क के आधार पर 38 को क्या लिखा है, 49 से संबंधित दे गया, यानी 38 का संबंध 49 से है। उसी प्रकार से 64 का 75 से, यहाँ पर देखिए एक तर्क में दिया है कि 64 को 75 से दिया है। उसी प्रकार से 83 का पूछा है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए, यदि 38 से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया है, प्लस यहाँ पर 11 कर दिया है। उसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। एकदम न्यू पैटर्न पर है, थोड़ा सा ध्यान देकर अगर करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर 11 जैसे ही जोड़ेंगे तो 3 1 4 8 1 9 क्या हो जाएगा, 94 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, रटने से नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप कैसे करेंगे, एकदम सबसे छोटा वीडियो और शॉर्ट वीडियो, और खाली रिपीटेड क्वेश्चन। हमने जितने भी पार्ट करा रहे हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट। ये देखिए ये वाला प्रश्न देखते ही धमाधम स्किप करेगा और कहेगा कि सर हमसे नहीं हो पाया। कह रहा है कि 6 मित्र जो है ABCDEF अलग अलग हम लोगों का लंबाई में है। कह रहा है ए केवल C और E से लंबा है, फिर कह रहा है B D से छोटा है, लेकिन D उनमें से सबसे लंबा नहीं है। तो उन सभी, कह रहा है उन सभी में से सबसे लंबा कौन है? लीजिए अब यहाँ पर 4 ऑप्शन लगाया है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा का, तो करके बताइए। तो देखिए उसने यहाँ पर किया है, कह रहा है कि केवल जो है हम लोगों का C और E से लंबा है कौन दोस्तों, A, तो ठीक है। यानी C और E से तो लंबा है, तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, A को कर लेते हैं। देखिए कंडीशन, देखिए कंडीशन को, कह रहा है A जो है C और E से, हो सकता है कि C और E से लंबा हो सकता है, या हम लोगों का इधर E लिख देंगे और एक बार क्या कर देंगे दोस्तों, C इधर कर देंगे। क्या कर देंगे, इस प्रकार उसने क्या कहा कि A जो है केवल C और E से लंबा है, तो यानी कि C से भी लंबा है और E से भी लंबा, लेकिन E क्लियर नहीं है कि C से लंबा है कि E से, तो E दोनों से लंबा ही रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि B जो है D से छोटा है, तो कर देते हैं। यानी B जो है दोस्तों हम लोगों का B इस जगह पर हो जाएगा, B किससे हो जाएगा, तो D से छोटा हो जाएगा। तो ठीक है सर, D से छोटा कर दिए। और उनमें से कहा कि D सबसे लंबा नहीं, ये बात क्लियर है, लेकिन D जो है उनमें से सबसे लंबा नहीं है। तो देखिए 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग बैठा दिए, तो 1 लोग बच रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने ऐप, तो ऐप क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा। अरे आप कंडीशन को काहे नहीं समझ पा रहे हैं कि 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, और यहाँ पर ऊपर में क्या हो गया, 6 नंबर हो गया। तो वही कह रहा है उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा दोस्तों, ऐप हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए, देखते ही कर रहा है कि सर यहाँ पर तो यही दिक्कत कर रहा है C और E। तो C और E तो इसमें मतलब हम लोगों का क्लियर नहीं कि हो सकता है E से भी C से, हमने 6 लोग को तो बैठा दिए, C और E में दिक्कत हो रहा है, तो C हो सकता है E से ऊपर, या E ये हो सकता है C से ऊपर होता है, लेकिन उन दोनों में से तो A लंबा है। उसने कहा है A जो है C और E से लंबा है, तो दोनों से लंबा कर दिए। तो हम लोग 6 लोग
बैठा दिए, सबसे लंबा ऐप आया, कोई कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है और ना ही स्किप करने का कोई चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप स्किप कर देंगे तो फिर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला करें कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों और क्वेश्चन मार्क। नीचे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए हम बताते हैं। जैसे उसने यहाँ पर दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 89, फिर लिखा है 148, फिर क्या लिखा है दोस्तों 207, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है 266। बहुत सारा यहाँ पर क्या करते हैं कि स्टूडेंट या टीचर भी क्वेश्चन में घिसने लगते हैं। बस क्वेश्चन में आप जैसे ही घिसे तो क्या होता है, गंदा होने लगता है और समझ में नहीं आएगा। थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यदि 89 से यदि 148 पे जाएंगे तो सीरीज देखना है कि किस तरीके से बढ़ रहा है, यानी निश्चित संख्या से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो सीरीज हम लोगों का बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना से बढ़ा है, जैसे कि 1 दाई 10 8, 18 में से 9 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 13 में से 8 जाएगा तो 5। हाँ, यहाँ पर 59 उसने क्या किया है, वृद्धि किया है। उसी प्रकार से यदि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो कितना वृद्धि किया है दोस्तों, इसको घटा लेते हैं। 1 दाई 10 7, 17 में 8 जाएगा तो 9 और इधर बचा हम लोगों का 19, तो 14 5। हाँ, यहाँ भी 59, हाँ पता चल चुका कि 59 का वृद्धि किया है। इसका अर्थ यहाँ भी उसने क्या किया दोस्तों, 59 का वृद्धि। तो इसी प्रकार से यहाँ भी क्या कर देंगे 59, काफी रिपीटेड है। तो जैसे ही 59 का वृद्धि कर देंगे 9 6 15 करीब 5 हासिल क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 और इधर 6 5 11 1 12 करीब 2 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1 और 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी 325 आएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का ही एक टाइप से मैथ में आ गया, और मैथ का रीजनिंग में आप जानते हैं कि 1 2 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। करा कि देखिए तो कोई दिक्कत है, आप रीजनिंग दीजिए या मैथ, तो आपको क्वेश्चन करना ही करना है। यहाँ पर कह रहा है कि विशाल जो है 1122 की धनराशि को 4 मित्रों में ए बी सी डी ई के बीच इस प्रकार से बांटा है और सबका अनुपात दिया गया। तो उनमें कह रहा है डी की तुलना में बी को कितनी धनराशि प्राप्त करना है। तो बी को मतलब कितना धनराशि प्राप्त करता है डी बी की तुलना में। तो चलिए दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं, हम एकदम आसान तरीका बताएंगे। देखिए यहाँ पर ए कर लेंगे, इस जगह पर बी कर लेंगे और इस जगह पर सी कर लेंगे और इस जगह पर क्या करेंगे दोस्तों डी कर लेंगे। सबका अनुपात दिया है, एक हम लोगों के सामने 11, फिर हम लोगों के सामने 17, फिर लिखा है 14 और फिर क्या लिखा है दोस्तों 9 लिखा हुआ है। उसने कहा कि विशाल जो है कह रहा है कि विशाल इतना रुपए धनराशि को 4 मित्रों में इस प्रकार से बांटता है। तो ठीक है, तो 4 मित्रों में बांटता है तो टोटल धनराशि यहाँ पर कितना हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं। तो अनुपात में जैसे जोड़ेंगे ना, कितना हो रहा है जरा जोड़ लेते हैं। 9 4 13 7 20 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हासिल रहा 2, 1 1 2 1 3 2 5 51 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 51 के बराबर हम लोगों के सामने रुक जाइए, यहाँ पर इधर लिखाएगा 51 के बराबर टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1100 क्या आएगा हम लोगों का 22 आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा आसान से अच्छे से लिख देंगे, 1100 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, और ई जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आया है, अनुपात में आया है। ई अनुपात 51 लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, अनुपात 51 लिखेंगे। तो कटा लीजिए, तो 51 से जो कटेगा ना क्या बार में कट जाएगा, देखिए इधर लिख देंगे अनुपात 1 बराबर दोस्तों 51 51, तो 51 से कट जाएगा 51 दूना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो ठीक है 100 यहाँ पर 2 आ गया। जैसे हमने कर हटाइए, इधर से कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। वहाँ पर अगर नहीं समझ में आया कि जैसे हम लोगों के सामने 11 और 2 2 लिखा है, तो 51 से 2 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 102। इधर करेंगे तो 0 1 और 2 तो 51, हाँ 22 बार में कट गया। ये क्या हुआ दोस्तों 22 बार में कटेगा। हमने देख लिया कि कितना बार में जाएगा 22 बार में कटेगा। इसको 22 बार में यहाँ पर कट जाएगा पूरा का पूरा। 51 से इधर दीजिएगा ना तो 22 बार में कैसे कटा, भाग दे देते हैं डायरेक्ट। 51 से अभी तो दे के दिखाए, 51 से आप भाग दीजिएगा तो 22 बार में कट जाएगा, तो 1 का मान निकल गया। अब पूछा है कि डी जो है बी की तुलना में कितना अधिक है, तो डी और बी की तुलना में, ये देखिए इन दोनों में अंतर कितना का है दोस्तों, इन दोनों में देखिए डी और बी में, तो सर
14, 17, 8 का अंतर है। कितना का अंतर है? अरे डायरेक्ट कर लीजिए, बी और डी में अंतर कितने का है? 8 का है। तो 8 गुना क्या कर देंगे दोस्तों? 22 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 176 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 176। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। थोड़ा सा सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, गलती मत कीजिए। और एक एक नियम हमने यहाँ पर बता दिया कि एक का मान निकल गया तो वो कह रहा है बी डी की तुलना में कितना अधिक, तो अंतर इन दोनों में अंतर कितना है? 17, 9 में अंतर कितना का हो जाएगा दोस्तों? घटा लीजिए ना, तो 8 हो जाएगा। तो 8 गुना 22 कर देंगे, सीधा निकल जाएगा आंसर 176 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरह के कंटेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।